साथियों, मैं उदित राज बोल रहा हूँ। संविधान को काफ़ी हद तक क्षति पहुँचा जा चुकी है। अब लड़े नहीं तो संविधान खत्म। और अंग्रेज़ों के खिलाफ हम लोग इसलिए लड़े कि जनता के द्वारा बनाए हुए कानून से व्यवस्था नहीं चल रही थी, बरतानिया हुकूमत से चल रही थी। अगर एक पार्टी की हुकूमत होती, एक व्यक्ति की हुकूमत हो जाए तो अंग्रेज़ों में इनमें कोई फ़र्क नहीं। करीब 1.25 लाख अंग्रेज 32 करोड़ की भारत की आबादी पर वो थोड़ी रूल कर रहे थे। 1.25 लाख होते कितने? हम भारतीयों के माध्यम से ही भारतीयों को रूल कर रहे थे। तो आज सबसे बड़ी चिंता संविधान बचाने को है। 15 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री जी के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देबरॉय ने लेख लिखा कि नए संविधान की ज़रूरत है। तो बिना प्राइम मिनिस्टर की सहमति से नहीं लिखा जाता। आरएसएस का एजेंडा रहा है कि मनुस्मृति लागू करो और भगवा झंडा होना चाहिए तिरंगा झंडा के स्थान पर, एक गोलवलकर ने कहा था। और एक राष्ट्र एक चुनाव का मतलब राष्ट्रपति प्रणाली। ऑल इंडिया रीच में दलित मुस्लिम पिछड़ा नहीं हो सकता। जिसके पास साधन, नेटवर्किंग है, पैसा है, समर्थ है, तो इसमें से एक कुछ ही अभिजात वर्ग के लोग ही राष्ट्रपति बन पाएंगे। SC ST OBC मुस्लिम तो भूल जाए, सेकुलर भी भूल जाए कि अगर इस तरह की प्रणाली आती है तो वह हुकूमत का हिस्सा हो सकता है। इसलिए एक राष्ट्र एक चुनाव की बात हो रही है। और जब चुनाव बार बार होता है चीज़ें सस्ती होती हैं। और काशीराम जी कहते थे कि चुनाव तो हमेशा होते रहना चाहिए। चुनाव में ब्लैक मनी से दिक्कत है, वैसे मनी में दिक्कत नहीं है। तो साथियों, संविधान बचाना है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इंडिया शब्द जुड़वा दिया, भारत इंडिया दोनों। तो एक अछूत के हाथ से इंडिया या अछूत के द्वारा इंडिया शामिल हो गया संविधान में। तो इनको इसी बात की चिढ़ है। अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाएंगे, अंग्रेजी मीडियम से पढ़ाएंगे। सबसे पहले अपने बच्चों से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाना बंद कर दें। विदेश में इनके सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो इसके पीछे सोच है संविधान बदलने का। संविधान बदले तो 1947 के पहले से बुरी स्थिति में हम पहुंच जाएंगे। ये केवल मामला SC ST का नहीं है। मुसलमानों के बारे में तो ये कहा जा रहा है कि जब नया संविधान आएगा तो उसमें इनको वोटिंग राइट नहीं दी जाएगी। ईसाइयों के लिए भी यही कहा जा रहा है। तो मैं आह्वान करता हूं कि 5 नवंबर 23 को दिल्ली की रामलीला मैदान में बड़ी रैली में शामिल हों और अपने स्तर पर व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर लोग विचार व्यक्त करते हैं, जवाब भी देते हैं, गोष्ठी या सेमिनार करते हैं। उसका असर इस सरकार के ऊपर नहीं पड़ेगा। जैसा किसानों ने किया था कि दिल्ली को घेरा है, वही रास्ता है इनको दुरुस्त करने का। इसलिए परिसंघ ही नहीं, तमाम सारे संगठन आह्वान कर रहे हैं। और यह गैर राजनीतिक आह्वान है, सिविल सोसाइटी से आह्वान कर रहे हैं। तो 5 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान की तैयारी करें। हम अपना फ़ोन भी छोड़ रहे हैं। फ़ोन है 8789325595। हमसे जुड़ें, मीटिंग करें, हम सहयोग दें।
जिंदगी में ये 2 महीने सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद लोकसभा का जब चुनाव आ जाएगा तब जागरण का समय नहीं रह जाएगा। उसके पहले ही जागरण करना पड़ेगा, तभी मनुवाद को रोका जा सकता है। तो मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि भले ही और काम शिथिल कर दे, ये 2 महीने 1.5 महीने अपनी जिंदगी का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण समझें और एक किसी एक का निजी नहीं। आप लोग सब तैयार हो, हम संविधान बचाओ यात्रा भी निकाल रहे हैं। उससे भी यात्रा में शामिल होने के लिए, मेरे साथ यात्रा में चलने के लिए भी आप संपर्क करें। मैं फिर से दोहराता हूँ, हमारा नंबर क्या है 8789325595। इसके अतिरिक्त जिस तरह से ओबीसी का, माइनॉरिटी का, SC/ST का आरक्षण खत्म हो रहा है, सरकारी कंपनियों को ख़त्म किया जा रहा, बेचा जा रहा, सरकारी विभागों को ख़त्म किया जा रहा, बेचा जा रहा, सब प्राइवेट सेक्टर में जा रहा है, देश में लूट मची हुई है, उस पर भी रोक लगना चाहिए। और उच्च न्यायपालिका में सभी वर्गों को आरक्षण मिले, भागीदारी मिलना चाहिए। और जो ठेके प्रथा पर आज चालू हुआ है, भारी शोषण है, असंगठित कामगारों का भारी शोषण है, इसके ऊपर भी विराम लगना चाहिए। तो ये सारे हमारे मुद्दे हैं। ये मुद्दा किसी एक संगठन का नहीं। आज सबसे ज़्यादा दिक्कत इस बात का है कि ज़्यादा जागृति तो ज़्यादा संगठन बन गए, तो शक्ति हमारी कम हो गई। कम जागृति थी तो लोग एक नेता के कहने से चल देते थे। अब अहंकार बहुत ज़्यादा पैदा हो गया लोगों में, और 5 आदमी 4 आदमी भी मिलकर के एक संगठन बना लेते हैं, फिर संगठन का विस्तार होता, फिर उसी में फूट हो जाती। इस तरह से फूट होते होते ऐसा ही रास्ता, ऐसा ही, इसी वजह से हम कमज़ोर हुए। आप देख रहे हैं ना, 9.5 साल से सब कुछ छिनता चला जा रहा है। और ये जो भ्रांति हुआ करती थी लोगों की कि अरे संविधान को कोई हाथ लगा के देखे, खून बह जाएगा सड़कों पर। संविधान की जिल्द ठीक है, अभी अंदर से बहुत कुछ खत्म हो चुका है, अब जिल्द भी बदल दी जाएगी। तो गलतफहमी नहीं होना चाहिए। जब तक जुड़ोगे नहीं, घर से नहीं निकलोगे, तब तक हम बच नहीं पाएंगे। तो मैं आह्वान करता हूँ आप लोगों से, संपर्क करें, और तभी हम सम्मान, अधिकार, बराबरी से जीत पाएंगे। तभी हम इस देश को मजबूत कर पाएंगे, तभी राष्ट्र को मजबूत कर पाएंगे। अभी राष्ट्र जिनके हाथों में है बहुत कमज़ोर हो रहा है, क्योंकि कुछ ही विशेष लोगों को भागीदारी दे करके, सबको सत्ता दे के, धन दौलत दे करके कभी मजबूत राष्ट्र नहीं बनाया जा सकता। एक सामाजिक न्याय वाला आदमी जितना बड़ा राष्ट्रवादी हो सकता है, उतना बड़ा कोई हो नहीं सकता। धन्यवाद साथियों।